स्वागत है सभी का सिविल सर्विसेज स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यूपी पीसीएस की प्रैक्टिस सेट चली है। जीएस के प्रश्न बैक टू बैक प्रैक्टिस करते रहिएगा। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 256। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। यूपी पीसीएस की मांग के अनुसार सारे के सारे प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 256 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला ही प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 4 से 5 महीने में चर्चा में रहा। ज़रा पीपीई किट की फुल फॉर्म बता दीजिए। तो कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के दौरान चर्चा में रही पीपीई किट का पूरा नाम क्या है? बताइए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, यह किट खास तौर पर डॉक्टरों के लिए बनाई गई है। इस किट को पहनने के बाद कोरोना वायरस का खतरा ना के बराबर है। ना के बराबर का मतलब कुछ परसेंट भी उन डॉक्टरों को हुआ है जो पीपीई किट से उन मरीजों का इलाज कर रहे थे जो कोविड पॉजिटिव थे। ठीक है, लेकिन ना के बराबर, ना के बराबर ना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कुछ परसेंट रह जाता है। इनमें से कौन क्रिकेटर 500 टी20 मैच खेलने वाला दुनिया का पहला क्रिकेटर बना है? पहला है वो। क्या नाम है उनका? क्रिस गेल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, किरोन पोलार्ड। चलिए एक क्लू देते हैं, इंडिया का नहीं है वो। इंडिया का नहीं है वो खिलाड़ी। फिर कौन है? क्रिस गेल है, किरोन पोलार्ड है। बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं, देखा होगा इन्होंने। वेस्ट इंडीज़ के ये। तो किरोन पोलार्ड। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 12 मई 1987। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम से संबंधित खिलाड़ी हैं। 500 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं किरोन पोलार्ड। ये नाम याद रखना। भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन नमस्ते। ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन नमस्ते। तो देखिए, थल सेना ने यह ऑपरेशन कोरोना रोकने के लिए शुरू किया। आर्मी चीफ ने कहा कि सेना की ओर से देश भर में अब तक 8 क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। सेना की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। और भारतीय थल सेना दिवस जो है वो भी याद रखना है आपको, 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन नमस्ते हो गया, ऑपरेशन वनीला हो गया। वनीला तो अभी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछा था और बीईओ के एग्ज़ाम में भी पूछा था ऑपरेशन वनीला। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सुर्खियों में रहा बीसीजी का टीका किस बीमारी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए। चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, पोलियो या फिर टीबी? बीसीजी, बीसीजी ऑप्शन नंबर डी, टीबी। तो देखिए, इस टीके का उपयोग सबसे पहली बार कब किया गया था? 1921 में किया गया था। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस कॉलमेट गुरिन। बीसीजी टीका मुख्यतः टीबी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। और टीबी होता किससे है? बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट है। प्रित्जकर पुरस्कार, प्रित्जकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रित्जकर पुरस्कार ये आर्किटेक्चर से संबंधित है, मतलब वास्तुकला क्षेत्र से। बी हो जाएगा इसका आंसर। तो 2020 में वास्तुकला के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है ये प्रित्जकर पुरस्कार। और उन 2 लोगों का नाम क्या है? शैली मैकनामारा और यावोन फॉरेल। शैली मैकनामारा, यावोन फॉरेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों नाम याद रखना है आपको। WEF की यंग ग्लोबल रीडर्स की सूची में इनमें से किसे शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में इनमें से किसका नाम है? बताइए। बायजूस, रविंद्र चंद्रन, गौरव गुप्ता, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। प्रित्जकर पुरस्कार 2020 ये 2 लोगों को दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्किटेक्चर में दिया जाता है, मतलब वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 2020 में वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर में 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, प्रित्जकर पुरस्कार। उन 2 लोगों का नाम क्या है? शैली मैकनामारा और यावोन फॉरेल।
शैली मैकनामारा या वॉन फारेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में इनमें से किसे शामिल किया गया है, बताइए। बायजूस रविचंद्रन और गौरव गुप्ता, इन दोनों को। बायजूस रविचंद्रन और गौरव गुप्ता। बायजूस के बारे में तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है WEF की फुल फॉर्म। गौरव गुप्ता और बायजूस रविचंद्रन को शामिल किया गया, यंग लीडर्स WEF का। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। महिलाओं के कौशल विकास के लिए डिजी पॉबेट कार्यक्रम किसने शुरू किया है, बताइए। नीति आयोग, फेसबुक, गूगल इंडिया या इसरो। डिजी पाइवोट कार्यक्रम जो है किसने शुरू किया है, गूगल इंडिया ने। सी है इसका आंसर। डिजी का क्या फुल फॉर्म हो गया, डिजी, डिजिटल। तो देखिए 6 मार्च 2020 को गूगल इंडिया द्वारा महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम डिजी पाइवोट की शुरुआत की गई है और यह कार्यक्रम उन महिलाओं के लिए डिज़ाइनिंग किया गया है जो ब्रेक के बाद अपने कॉरपोरेट करियर में पुनः लौटना चाहती हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग हेतु मिड करियर शिफ्ट बनाने की योजना बना रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, अग्रसर होते हैं। किस राज्य की सरकार ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र की नियुक्ति की घोषणा की है। आरोग्य मित्र नियुक्त किया जाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर। कौन से राज्य की सरकार करेगी इसको, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार। बिल्कुल उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक एक आरोग्य मित्र तैनात किया जाएगा और यह स्वास्थ्य मित्र शासन की तरफ से चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में लोगों को क्या करेगा, जागरूक करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। यह किस शहर में स्थित है। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय जिसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, मणिपाल में है। मणिपाल शहर कहाँ पर है, कर्नाटक में है, स्थित है मणिपाल शहर। कर्नाटक की कैपिटल है बंगलुरु। बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। KPMG के 2020 के वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग नवाचार सर्वेक्षण में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। कौन सा देश शीर्ष पर रहा इसमें, वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग नवाचार सर्वेक्षण KPMG 2020। सिंगापुर। सिंगापुर ऑप्शन नंबर डी। सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है और मुख्यालय कहाँ पर है सिंगापुर का, मतलब KPMG का मुख्यालय कहाँ पर है, नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है। KPMG का फुल फॉर्म क्या है, KPMG का फुल फॉर्म है क्लेनफील्ड, पीट, मारविक और गोल्डलर। ठीक है। किस देश में दुनिया की इकलौती सफ़ेद महिला जिराफ का निधन हो गया है, मृत्यु हो गई। किस देश में दुनिया की इकलौती सफ़ेद महिला जिराफ की मृत्यु हुई है। अधिकतर जिराफ जो हैं कैसे होते हैं, ब्लैक स्पॉट वाले और पीले डार्क येलो। तो कहाँ हुई है, अफ्रीका कंटिनेंट और कंट्री है केन्या। तो केन्या की राजधानी नैरोबी है और केन्या जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय मंडल युवा पुरस्कार किसने जीता है। एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय मंडल युवा पुरस्कार, ये PCS के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के प्रश्न। पद्मनाभन गोपालन ने जीता है। किसने, पद्मनाभन गोपालन। तो देखिए तमिलनाडु के एक सामाजिक उद्यमी नो फूड वेस्ट के संस्थापक हैं पद्मनाभन गोपालन को लंदन में राष्ट्रीय मंडल सचिवालय में एक समारोह में 3000 पाउंड मूल्य के एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय मंडल पुरस्कार जो है इनको चुना गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां प्रश्न है, पढ़िए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019-20 किसने जीती है।
किससे संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है। किसने जीती है ये, 2019-20। और 20-21 कब होगी, अभी नवंबर में स्टार्ट होगी। तो ये कर्नाटक ने जीती है। किसको हराया इन्होंने, तमिलनाडु को हराया। तो देखिए कर्नाटक ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मैच में तमिलनाडु को 1 रन से हरा दिया। बात करें कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। इम्पॉर्टेंट है आपको, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और कर्नाटक ने जीता है तमिलनाडु को हराकर। और रणजी किसने जीता है, सौराष्ट्र ने जीता है रणजी, यानी गुजरात। नंबर 14 पर आ जाइए, 14वां प्रश्न है, किस राज्य में पारंपरिक फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। किस राज्य में पारंपरिक फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड। पारंपरिक फूलदेई त्यौहार, पारंपरिक फूलदेई फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए चैत महीने की संक्रांति में जब ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघल जाती है, सर्दियों के मुश्किल दिन बीत जाते हैं, ठीक है, तब उत्तराखंड के पहाड़ बुरांस के लाल फूल की चादर ओढ़ने लगते हैं और पूरे इलाके की खुशहाली के लिए फूलदेई त्यौहार जो है मनाया जाता है। यह त्यौहार आमतौर पर जो है किशोरी लड़कियों और छोटे बच्चों का होता है। तो उत्तराखंड का पारंपरिक फूलदेई त्यौहार, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सभी को पता होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में त्रिवेंद्रम सिंह रावत हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस रवि मलिमत। इससे पहले कौन थे, जस्टिस रमेश रंगनाथन। 31 जुलाई को रिटायर हो गए वो। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, 15वां प्रश्न है, सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला पहला देश कौन बन गया है। सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश है फिलीपींस, ऑप्शन नंबर ए। यूरोपियन कंट्री का देश है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का देश है। तो सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, फिलीपींस बन गया है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला है। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं, किस राज्य ने रोपैक्स यात्री नौका लॉन्च किया है। रोपैक्स यात्री नौका लॉन्च किसने किया है, बताइए। गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक या महाराष्ट्र। रोपैक्स नौका किसने लॉन्च किया है, ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। तो केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा मुंबई और मंडवा महाराष्ट्र के बीच रोपैक्स यात्रा नौका सेवा जो है वो शुरू की गई है। ग्रीस में बना यह जहाज़ 200 कारों और 1000 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है और मानसून परिवर्तन के दौरान भी यह चलाने में सक्षम है, इसको ये चल सकता है। और मुंबई और मंडवा के बीच सड़क की दूरी 110 किलोमीटर है। यह 14 समुद्र मील की गति से पहुंच सकता है और 18 किलोमीटर की समुद्री यात्रा को 45 मिनट से 1 घंटे में पूरा कर सकता है। तो महाराष्ट्र में चला है ये। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चर्चा में हैं, सभी को पता होगा। मुंबई कैपिटल है और राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड के हैं ये। तो 16 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इनका रिवीजन एक बार तो कर लीजिएगा। 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सेवा का, 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। अभी परसों कुछ सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये चर्चा में है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो देखिए एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ और ऑल इंडिया का जो नीट था वो भी तो विवाद हुआ था ना, लेकिन हो गया। तो ऐसे ये भी हो ही जाएगा 4 अक्टूबर को, इसलिए ज़्यादा ना सोचें आपके ये पोस्टपोन्ड हो जाएगा। चलिए, बहुत कम चांस है, बहुत कम, 5-6% बस। धन्यवाद।